अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम इकरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्डप्रेस में मेगा मेन्यू के बारे में बात करेंगे कि वर्डप्रेस में मेगा मेन्यू क्या होता है। मेगा मेन्यू यानी कि हमें अगर कोई भी वेबसाइट नज़र आ रही है तो उसमें जैसे अब मेन्यू होता है ना ऊपर, तो वो जो मेन्यू होता है ना उसके नीचे हम जस्ट कुछ ही हम अब हमने कोई भी मेन्यू ऐड करना है तो वो बस थोड़ा सा ही होगा। तो अगर हमने ज़्यादा ऑप्शंस ऐड करने हैं तो एक मेगा मेन्यू क्रिएट करना है, तो वो हम मेगा मेन्यू कैसे क्रिएट करेंगे? वैसे तो हम मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं नीचे उसके सब मेन्यू में। हाँ, वो कैसे हम करेंगे? जैसे हम अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस में जाके मैंने बताया भी था। तो जैसे अब ये एक अब पेज है, यहाँ से हम जैसे ये कॉन्टैक्ट का पेज है, मैं इसको ऐड टू मेन्यू करके, तो मैं क्या करूँगी कि इसको ना ऐसे करके, तो ये इसके चाइल्ड में हो गया, यानी कि ये इसका सब आइटम हो गया। ये होम न्यू का जो मैंने पेज बनाया ना, तो ये मुझे इसके पेज में शो होने लग जाएगा। तो ये तो हमने एक सिंपल वे से हम एक मेगा मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मेगा मेन्यू क्रिएट करके हम उसके सब मेन्यू में भी और जो है वो ला सकते हैं। लेकिन हमें जो है वो अगर हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो हमने बनानी है और वो थोड़ी बड़ी है काफ़ी, उस पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो ऐसे तो अगर हम यहाँ से उनको सब चाइल्ड ऐड करेंगे तो वैसे तो वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएँगे ना, मतलब पूरा पेज ही हमारा जो है वो भर जाएगा। और क्या होगा कि जो यूज़र होगा उसको काफ़ी मुश्किल होगी, डिफ़िकल्टी होगी जब वो कोई भी उसने किसी भी टॉपिक या किसी भी मेन्यू को सर्च करना होगा ना, तो उसके लिए ये चीज़ सर्च करनी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। तो इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम एक मेगा मेन्यू क्रिएट करते हैं कि मेगा मेन्यू हम क्रिएट करते कैसे हैं। तो मेगा मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं प्लगइन्स में। एक प्लगइन हम सबसे पहले तो एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, इसको यहाँ से मैं लीव कर देती हूँ। तो यहाँ से मैं एक प्लगइन जो है वो उसको इंस्टॉल करूँगी। प्लगइन जो है वो एक न्यू प्लगइन ऐड करूँगी। तो प्लगइन कौन-सा होगा? एलिमेंट्स किड्स का। एक एलिमेंट्स किड्स के नाम से एक हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये एलिमेंट किट्स एड ऑन एंड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये जो आपको शो होगी ना, जब ये वाली किट शो होगी तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से इस किट को इंस्टॉल कर लेना है। तो इससे क्या है कि बाद में फिर हम इसमें जो है वो फिर हम मेगा मेन्यू क्रिएट करना सीखेंगे कि एक मेगा मेन्यू क्रिएट किस तरह से करते हैं। यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं फिर आगे फर्दर आपको बताऊँगी कि आगे फर्दर हम इसको किस तरह से फर्दर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, एडिट एंड कर सकते हैं। तो यहाँ से जब ये इंस्टॉल हो जाएगा इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे और इसमें हम एक मेगा मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो मेगा मेन्यू जो होता है ना, जैसे मैं अब एक आपको एक वेबसाइट, अभी इसको थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, तो हम एक न्यू जैसे कोई भी मेगा मेन्यू में दिखा देती हूँ कि मेगा मेन्यू होता कैसे है। मेगा मेन्यू जो होता है ना, अब जैसे ये वेबसाइट्स हैं, हम इमेजेस में चले जाते हैं। तो यहाँ से जैसे ये मेगा मेन्यू, ये कितने ऑप्शंस शो हो रहे हैं, तो वो क्या है कि वो हम उसको इस तरह से सेट कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। जैसे ये मेगा मेन्यू है, तो ये देखो ये एक मेन्यू है और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे जो मेन्यूज़ हैं उनको ऐड किया हुआ है। तो अगर हम इनको दूसरे तरीके से करेंगे, ऐड टू मेन्यू करके सब चाइल्ड में इनके करेंगे, तो ऐसे ये काफ़ी लंबे हो जाएँगे। यानी कि इसने क्या किया है, इसको एक विड्थ इसकी जो है ना, वो जो विंडो की विड्थ है, जो हमारे जो स्क्रीन की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग उसने उसको सेट कर दिया और सारे ऑप्शंस जो है वो उसमें बड़े एक प्रॉपर तरीके से उसको सेट कर दिए। लेकिन हमने क्या करना है, मतलब सेट कर दिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने भी इसी तरह का एक मेगा मेन्यू जो है वो क्रिएट करना है। तो अगर हमें कभी भी मेगा मेन्यू क्रिएट करना हो तो हम उसको किस तरह से करेंगे वो हम आप देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स किट्स जो है वो ये इंस्टॉल हो गई है, तो इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर लें। जब हमारे पास एलिमेंट किट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी और उसको हम एक्टिवेट कर लेंगे, तो उसको एक्टिवेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हेडर जो है वो यहाँ से हेडर के सेक्शन में आएंगे। तो हम अभी कर क्या रहे हैं, हम एक ड्रॉप डाउन एक अभी हम हेडर बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमेंट किट के थ्रू हम एक ड्रॉप डाउन जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हेडर एंड फुटर में गए और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड न्यू कर लेंगे।
यहाँ से एक न्यू हेडर ऐड कर लेंगे। तो न्यू हेडर, मैं यहाँ पे न्यू हेडर लिख सकती हूँ। हमने एक न्यू हेडर ऐड करना है। टाइप इसकी हेडर लिख देंगे, कंडीशन इसकी इंटायर साइड लिख देंगे और यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ से इसको सेव चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद अब हमारे पास ये एक हेडर जो है वो एक्टिव हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमें एलिमेंटर जो है वो उसके ये उस पेज पे, एलिमेंटर के पेज पे हमें ले जाएगा। तो वहाँ से जाके हम एक न्यू हेडर जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो ये हमने जो एलिमेंट किट इंस्टॉल की ना, उसका ऑप्शन हमें यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमने कोई हेडर ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें काफ़ी जो है वो पेड भी किट्स मिल जाएंगी, फ्री भी मिल जाएंगी, हमें जौन से भी चाहिए हम वो ले सकते हैं। तो हम सेक्शंस में जाएंगे। अब हमें हेडर चाहिए सेक्शन, तो हेडर सेक्शन चाहिए, तो वो हम यहाँ से हम हेडर सर्च कर लेंगे। ये आ गया, जैसे ये है तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये हेडर है, तो यहाँ से हम जब लिखेंगे ना हेडर सेक्शन, तो हमारे पास आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करती हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैं फिर इसको एडिट एंड मॉडिफाई कर सकती हूँ। इसमें जो है वो लोगो चेंज कर सकती हूँ, इसमें आइकन्स वगैरह जो है वो उनको चेंज कर सकती हूँ। जैसे ये है, तो ये जो लोगो है मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। ये हमने हेडर एक बना रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मेन्यू भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो है वो मेन्यू, न्यू मेन्यू एक हमने बनाया था ना, तो उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो हमने यहाँ पे, उस पर हमने एक इन्वेटो पेज बनाया था, एक होमनी का पेज बनाया था, तो उसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने ये लोगो चेंज करना है तो यहाँ से लोगो चेंज कर सकते हैं। इस सारे पेज को हम एडिट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने क्या कर रहे हैं, हम एक हेडर जो है वो लगा रहे हैं। अब ये आइकन्स हमें नहीं चाहिए तो हम इनको डिलीट कर सकते हैं। इनको ऐड और करनी है तो हम यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, बस हेडर जो है वो उसको इंपोर्ट किया है, हेडर सेक्शन को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से मैं उसको अपडेट करूँगी। यहाँ से मैं इसको अपडेट करती हूँ। अपडेट करने के बाद क्या होगा, अपडेट करने के बाद मैं फिर यहाँ से, ये अपडेट हो गया, उसके बाद मैं फिर इस पेज को व्यू कर लूँगी। जाके हमने जो है वो ये न्यू जो हमने एक पेज बनाया ना, इसको हम व्यू कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास पेज है ना, तो हमने ये हेडर का पेज बनाया। तो मैं व्यू पे करती हूँ, तो ये इस तरह से हेडर का पेज जो है वो जब हम बनाएंगे तो हमारे सामने हेडर का पेज आ जाएगा। अब ये मैंने इन्वेटो पेज में एक पेज बनाया था लास्ट टाइम, तो वो यहाँ पे वो शो हो रहा है। और होम न्यू का मैंने एक पेज बनाया था, तो यहाँ पे ये मुझे वो शो हो रहा है। तो अब ये क्या है कि अब मैंने आज क्या करना है कि अब जैसे ये इन्वेटो पेज है ना, इसके नीचे मैंने एक ड्रॉप डाउन जो है ना वो बनाना है, एक मेन्यू बनाना है। होम न्यू के भी नीचे बना सकती हूँ और इन्वेटो पेज के नीचे भी बना सकती हूँ। तो जहाँ मुझे मुझे इजी लगे मैं वहाँ पे बना सकती हूँ। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने हेडर तो बना लिया है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो है वो एक न्यू पेज बनाएंगे और अब हमने इसको आगे फर्दर जो है वो इसमें एक ड्रॉप डाउन, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन जो ये पूरी ये जो पूरी विड्थ है ना स्क्रीन की वो ले लेगा। उसमें क्या है कि सारे मेन्यूज जो है वो आ जाएंगे। तो उसको किस तरह से मॉडिफाई करते हैं अब हम उसको देखेंगे। अब हमने इन दोनों पेज में से एक पेज जो है वो उसको हमने जैसे ये इन्वेटो पेज है, तो इस पेज को या हमने दोनों में से किसी भी एक पेज को हमने मेगा मेन्यू बनाना है। तो मेगा मेन्यू यानी कि इसके नीचे ड्रॉप डाउन जो है ना, वहाँ पे हमने एक मेगा मेन्यू बनाना है। तो वो मेगा मेन्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वापस आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो इन्वेटो पेज वाला है ना, ये जो पेज है मैंने इसको मेगा मेन्यू बनाना है। तो इसको मेगा मेन्यू बनाने के लिए मैं यहाँ से पीछे आऊँगी और इसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के मैं डैशबोर्ड पे आ जाती हूँ। तो यहाँ से मैं बताती हूँ कि हमने किस तरह से बनाना है। अब हम यहाँ से अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यूज़ में जाएंगे और मेन्यूज़ में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे जैसे वो एक होम न्यू का पेज है और एक इन्वेटो पेज है। उसके बाद जब हम यहाँ पे
ये मेगा मेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी मेगा मेन्यू आ रहा है, यहाँ पे भी मेगा मेन्यू आ रहा है। मैं क्या करूँगी, यहाँ से मेगा मेन्यू पे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेज पे जो है वो जो मेगा मेन्यू को बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ से मेगा मेन्यू इसको यहाँ पे एडिट करूँगी और यहाँ से इसको मैं इनेबल कर दूँगी। इनेबल करने के बाद सेटिंग में जाऊँगी। सेटिंग इसकी जो ये इसकी विड्थ है ना, ये डिफ़ॉल्ट विड्थ ही रखूँगी, ठीक है। और मेगा मेन्यू पोजीशन इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट ही कर देती हूँ और मैंने किसी को नहीं छेड़ती। यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगी। मैंने इसको इनेबल कर दिया और इसकी सेटिंग्स करनी है। अब सेटिंग्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके वापस कंटेंट में आएंगे और यहाँ से कंटेंट में आने के बाद हम यहाँ से लिखेंगे एडिट मेगा मेन्यू कंटेंट। यहाँ से एडिट मेगा मेन्यू कंटेंट में हम यहाँ से क्लिक करेंगे। तो ये मेरे सामने जो है ये जो पेज है ये एलिमेंटल का जो यहाँ पे जाके हमें जो है वो एलिमेंट्स जो है वो ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगी। अब हमने एक मेगा मेन्यू ऐड करना है ना, तो मेगा मेन्यू ऐड करने के लिए मैं यहाँ से सर्च करती हूँ मेगा मेन्यू। ये पेज है, सेक्शन में आई। तो अब मैं सेक्शन में जाके मेगा मेन्यू सर्च करूँगी तो मुझे डिफरेंट मेगा मेन्यू पेड होंगे, कुछ प्रो होंगे, कुछ फ्री होंगे, तो मुझे जो सा भी मेगा मेन्यू चाहिए जैसे कि ये मुझे मेगा मेन्यू का ये हो रहा है। इसके अलावा काफ़ी मेगा मेन्यू हमने देख लिया, कुछ प्रो है, कुछ फ्री है। तो हमें जौन सा भी इनमें से अच्छा लगता है, जौन सा भी हमें सही लग रहा है, हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करके उसको अपने पेज में जो है वो उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूँगी और ये इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको इंसर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं एडिट एंड मॉडिफाई कर सकती हूँ। मैंने मेन्यूज के वो जो है वो आइकन्स चेंज करने हैं, कुछ भी चेंज करना है तो वो यहाँ से वो चेंजिंग कर दूँगी और उसके बाद चेंजिंग करने के बाद उसको मैं अपने पेज पे ऐड कर लूँगी और इस तरह से ये जो है वो हमारा जो एक मेगा मेन्यू है ये ऐड हो रहा है। ऐड हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये अभी हमारे पास ऐड हो गया। तो अब जो मैंने मेगा मेन्यू सेलेक्ट किया है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे जो है वो चीज़ों को जो इनकी इनको चेंज कर सकती हूँ। यहाँ मुझे जो भी चीज़ चाहिए ना, एलिमेंटेड होता है उसका सबसे बड़ा एलिमेंटेड के थ्रू हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। मुझे जो सा भी पेज चाहिए होगा, जो सी भी इसमें से यहाँ पे मैंने चेंज करना होगा, ये कंटेंट मैंने चेंज करना है, मैंने कुछ भी चेंज करना है मुझे यहाँ से इसको चेंज करना है। तो अब ये हमने जो है वो उसके बाद जो है इसको कुछ भी मैंने किया, मैंने वहाँ से इसको इम्पोर्ट किया। अगर मैंने इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो मैं इसको कर सकती हूँ, नहीं करनी तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉपी करके ना, कोई भी इंपोर्ट करके ना, तो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें सारा काम ड्रैग एंड ड्रॉप का होता है। यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके तो उसको एडिट एंड मॉडिफाई कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसको अपडेट कर देती हूँ। अपडेट करने के बाद भी मैं अपनी वेबसाइट में जाऊँगी और वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये मेगा मेन्यू क्रिएट होने के बाद किस तरह से लग रहा है। ठीक है, एक तो सिंपल मेगा मेन्यू होता है ना, तो ये जो है वो हमने एक सिंपल मेन्यू होता है, जस्ट वो एक सिंपल मेन्यू होता है, लेकिन हमने एक मेगा मेन्यू क्रिएट किया। मैंने यहाँ से इसको अपडेट कर दिया और इसको मैंने सेटिंग को जो है वो सेव कर दिया था। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से मैं जो है एलिमेंट किट के ऊपर आ जाती हूँ।
एक मेगा मेन्यू किस तरह से बनाते हैं, तो ये सारा हमने इस वीडियो में देखा। इसमें अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो